डिस्कस करने जा रहे हैं कि पावर जेट फैक्टर को हम इम्प्रूव करने के लिए जो हम डिवाइस यूज कर रहे हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। यानी सिंक्रोनस कंडेंसर के हेल्प से हम पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो आई होप आप लोग पढ़े होंगे सिंक्रोनस मोटर के बारे में। सिंक्रोनस मोटर के बारे में आप यदि जानते होंगे तो सिंक्रोनस मोटर यदि ओवर एक्साइटेड का केस होगा तो ओवर एक्साइटेड केस में सिंक्रोनस मोटर हमारा लीडिंग करंट प्रोवाइड करता है। जब सिंक्रोनस मोटर हमारा ओवर एक्साइटेड होगा तो उस समय वो लीडिंग करंट प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब है कि ओवर एक्साइटेड के केस में सिंक्रोनस मोटर एज ए कैपेसिटर की तरह ट्रीट करेगा। कैसा करेगा? कैपेसिटर की तरह ट्रीट करेगा। तो हमको पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है कैसे? सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह। यानी सिंक्रोनस कंडेंसर होता है क्या? सबसे पहले यदि ओवर एक्साइटेड ये सिंक्रोनस मोटर नो लोड कंडीशन में हमारा रन करे तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। और सिंक्रोनस कंडेंसर हमारा ओवर एक्साइटेड केस में लीडिंग करंट प्रोवाइड करेगा। यानी उस समय वो सिंक्रोनस कंडेंसर एज ए कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम सिंक्रोनस जो कंडेंसर बोलो या सिंक्रोनस मोटर, वही सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड के केस में हमारा वो क्या होता है, हमारा सिंक्रोनस मोटर एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह बिहेव करेगा। तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इस सिंक्रोनस जो मोटर होता है उस लोड को हम लोग पैरेलल में लगा देते हैं। तो लोड हम यहाँ कंसीडर किए हैं 3 फेज लोड। इस 3 फेज लोड के पैरेलल में हम लोग क्या लगा दिए हैं, सिंक्रोनस मोटर को। और ये सिंक्रोनस मोटर जब हमारा ओवर एक्साइटेड का केस होगा हमारा, तो ओवर एक्साइटेड केस में ये सिंक्रोनस मोटर लीडिंग करंट प्रोवाइड करेगा। और लीडिंग करंट होगा इसका मतलब वो कैपेसिटर की तरह ट्रीट करेगा। जब कैपेसिटर की ट्रीट करेगा तो लीडिंग करंट हमारा प्रोवाइड करने से लीडिंग करंट क्या करेगा, हमारा जो भी हमारा लैगिंग करंट के चलते जो भी इसमें रिएक्टिव कंपोनेंट है उसको वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। जब रिएक्टिव कंपोनेंट होगा ही नहीं हमारा तो उस समय हमारा क्या होगा, पावर फैक्टर हमारा क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा। पावर फैक्टर को ही हमको क्या करना था, इम्प्रूव करना था। जब भी पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है तो लैगिंग करंट के चलते जो भी रिएक्टिव कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को हमको क्या करना है, न्यूट्रलाइज कर देना है, खत्म कर देना है। तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। यही सिंक्रोनस मोटर हमारा ओवर एक्साइटेड का जब केस होगा तो यही सिंक्रोनस मोटर एज ए आपका कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। और जब कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा तो वो लीडिंग करंट प्रोवाइड करेगा। और लीडिंग करंट जब देगा तो लैगिंग जो करंट का जो रिएक्टिव कंपोनेंट था उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा। और न्यूट्रलाइज करेगा तो हमारा φ2 का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा आफ्टर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट से। तो यहाँ पर इसको हम लोग एक डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ पर 3 फेज लोड लिए हैं। यदि हम लोग कोई भी मान लो यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर नहीं लगाते तो उस समय हमारा लोड का करंट सप्लाई करंट के बराबर होता है। ठीक है, यानी ये जो लोड करंट जो होता है वो कैसा होता है, हमारा लैगिंग नेचर का। तो देखो उस समय हमारा सप्लाई जो वोल्टेज से ये लोड करंट हमारा φ1 एंगल से क्या करेगा, लैग करेगा। जब हम यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर लगा दिए तो सिंक्रोनस मोटर लगाने से हमारा ये सिंक्रोनस जो मोटर ओवर एक्साइटेड केस में ये हमारा क्या होगा, आपका कैपेसिटर की तरह ट्रीट करेगा। जब ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा तो ये सप्लाई जो वोल्टेज से हमारा क्या होगा, अबाउट हमारा 90 डिग्री, प्योर टू 90 डिग्री नहीं कर सकते हो लेकिन अबाउट ये 90 डिग्री से ये क्या करेगा, सप्लाई वोल्टेज से लीड करेगा। देखिए सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री से लीड कर रहा है। अब इस केस में हमारा I का जो वैल्यू होगा, सप्लाई से जो करंट जाएगा वो कितना, मोटर करंट और प्लस लोड करंट का सम होगा। तो मोटर देखियो I का जो वैल्यू है हमारा लोड करंट और प्लस ये वाला जो करंट है हमारा वो कौन सा है, मोटर करंट, ये दोनों का सम। ठीक है, अब इस केस में हमारा करंट जो हुआ उस वोल्टेज से देखो φ2 एंगल से क्या किया है, लैग किया है। तो डायग्राम से हमको पता चल रहा है कि φ2 का वैल्यू φ1 से क्या है, कम है। यानी φ2 जितना ही कम होगा हमारा, पहले क्या था, φ1 का वैल्यू इतना था, कब, जब ये लैगिंग में था हमारा। अब यही जो करंट हमारा कैपेसिटर लगा दिए तो इस φ2 का वैल्यू क्या हुआ, φ1 से घट गया। अब φ जितना ही कम होगा पावर फैक्टर का वैल्यू उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब पावर फैक्टर
हमारा ज़्यादा होने से यहाँ पर देखो करेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी हमारा क्या हो गया, उसका वैल्यू घट गया। पहले देख रहे हो लैगिंग करेंट का मैग्नीट्यूड इतना था और लीडिंग करेंट जो हुआ उसका मैग्नीट्यूड ये हुआ। तो लीडिंग करने का मतलब ये मत समझना कि ये जो हमारा जो लीड करने का मतलब कि आपका क्या ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। इसका वैल्यू जो होना चाहिए करंट का मैग्नीट्यूड इसके रिस्पेक्ट में कम होना चाहिए। तो आपने जब पढ़ा था लैगिंग और लीडिंग हमारा कंपोनेंट के बारे में, तो आपको बताया गया था कि जो पहले आएगा बाद के रिस्पेक्ट में वो लैगिंग होता है और जो बाद में आया होगा वो पहले के रिस्पेक्ट में लैगिंग कहलाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, ये जो क्वांटिटी हमारा जो है ये आई का जो वैल्यू हुआ हमारा IL से मैग्नीट्यूड इसका घट गया, यानी करंट का वैल्यू हमारा घट गया। φ2 का भी वैल्यू हमारा रिड्यूस हो गया। φ2 रिड्यूस होने का मतलब पावर फैक्टर हमारा क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए एनी हाउ हमको क्या लगाना पड़ेगा, कैपेसिटर लगाना ही पड़ेगा। मतलब आप जो भी एलिमेंट लगाओगे उसको हमको कैपेसिटर की तरह ट्रीट करना है। तो इसी चीज़ को हम लोग कैसे यूज किए, सिंक्रोनस कंडेंसर की हेल्प से। तो सिंक्रोनस कंडेंसर होता क्या है हमारा, तो सिंक्रोनस कंडेंसर बेसिकली हमारा ओवर है एक्साइटेड जो सिंक्रोनस जो मोटर को जब हम नो लोड केस में मोटर यदि रन करता है ओवर एक्साइटेड, कोई भी यदि सिंक्रोनस जो मोटर होगा यदि ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को नो लोड केस में हम रन कराएं तो उसी मोटर को हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। और ये सिंक्रोनस जो कंडेंसर ओवर एक्साइटेड के केस में हमारा, यानी सिंक्रोनस कंडेंसर कहने का मतलब सिंक्रोनस मोटर, और यदि सिंक्रोनस मोटर को हम ओवर एक्साइटेड के केस में अंडर नो लोड कंडीशन में रन कराएं तो यही हमारा सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस कंडेंसर बन जाएगा। और उस समय ये सिंक्रोनस कंडेंसर हमारा लीडिंग करंट प्रोवाइड करेगा। लीडिंग करंट के चलते हमारा क्या होगा, लैगिंग करंट के चलते हमारा जो भी रिएक्टिव कंपोनेंट था वो हमारा क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो पावर फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हमारा पावर फैक्टर न बोलो φ2 का वैल्यू मतलब फेज एंगल का वैल्यू घट जाएगा, पावर फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ समझना था कि सिंक्रोनस कंडेंसर होता क्या है। यानी सिंक्रोनस कंडेंसर कहने का मतलब क्या, ओवर एक्साइटेड ये सिंक्रोनस मोटर यदि नो लोड कंडीशन में रन कर रहा है तो वो सिंक्रोनस मोटर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस कंडेंसर। देखिए यहाँ लिखे एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग ऑन नो लोड इज नोन एज सिंक्रोनस कंडेंसर। अब ये जब सिंक्रोनस हमारा मोटर सिंक्रोनस कंडेंसर बन जाएगा तो ओवर एक्साइटेड केस में ये सिंक्रोनस हमारा जो मोटर होगा वो लीडिंग करंट हमारा प्रोवाइड करेगा। जब लीडिंग करंट ये प्रोवाइड करेगा तो हमारा लैगिंग जो करंट के चलते जो भी रिएक्टिव कंपोनेंट था उसको ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा हमारा। और न्यूट्रलाइज कर देगा तो पावर फैक्टर का वैल्यू हमारा क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए हुए हैं पॉइंट में। तो यहाँ देखेंगे ए सिंक्रोनस मोटर टेक्स ए लीडिंग करंट व्हेन ओवर एक्साइटेड देयरफॉर बिहेव एज ए कैपेसिटर। बताए थे कि यदि हमारा सिंक्रोनस मोटर यदि लीडिंग करंट हमारा प्रोवाइड करेगा, कब, जब सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड में हो। जब कोई भी सिंक्रोनस मोटर यदि ओवर एक्साइटेड होगा तो उस समय ये लीडिंग करंट प्रोवाइड करेगा, और लीडिंग करंट प्रोवाइड करेगा तो वो हमारा सिंक्रोनस मोटर एज ए आपको कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। सेकेंड में एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग ऑन नो लोड इज नोन एज सिंक्रोनस कंडेंसर। यही हमारा सिंक्रोनस मोटर यदि ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को हम नो लोड कंडीशन में रन कराएं तो ये आपका जो सिंक्रोनस मोटर होगा वही क्या कहलाएगा, सिंक्रोनस कंडेंसर। यानी सिंक्रोनस कंडेंसर कब हमारा बनेगा, ये सिंक्रोनस जो मोटर हमारा यदि ओवर एक्साइटेड का केस है और ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को यदि हम नो लोड कंडीशन में रन कराएं तो वही हमारा ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह बिहेव करेगा। और सिंक्रोनस कंडेंसर इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक टू ए स्टैटिक कैपेसिटर। और ये स्टैटिक कैपेसिटर हमारा बन जाएगा तो वो लीडिंग करंट प्रोवाइड करेगा, और लीडिंग करंट प्रोवाइड करने के चलते आपका लैगिंग करंट के चलते जितना भी रिएक्टिव कंपोनेंट होगा उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा। और जैसे ही हमारा रिएक्टिव कंपोनेंट न्यूट्रलाइज हो जाएगा पावर फैक्टर हमारा क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा। When such a machine is connected in parallel with the supply, it takes a leading current which partially neutralizes the reactive component of the load. Thus, the power factor is improved. यानी जब ये लीडिंग करंट हमारा प्रोवाइड करेगा
तो लीडिंग करंट प्रोवाइड करने के चलते हमारा क्या होगा, इस लैगिंग करंट का जितना भी रिएक्टिव कंपोनेंट हो वो सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा और पावर फैक्टर ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3 फेज का लोड हम लोग लिए हुए हैं। यदि हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट नहीं लगाते, मतलब ये सिंक्रोनस कंडेंसर यदि हम लोग नहीं लगाते, मतलब सिंक्रोनस कंडेंसर ये कैसे बना, यही हमारा सिंक्रोनस मोटर यदि ओवर एक्साइटेड जो सिंक्रोनस मोटर को नो लोड कंडीशन में रन कराएंगे तो यही सिंक्रोनस मोटर हमारा जो है सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह ट्रीट करेगा। और सिंक्रोनस मोटर हमारा ओवर एक्साइटेड केस में लीडिंग करंट प्रोवाइड करता है। और लीडिंग करंट कहने का मतलब ये कैपेसिटर की तरह ट्रीट करेगा। जब इसको हम लगा देंगे तो उस समय हमारा करंट जो हो जाएगा, सप्लाई का वैल्यू I = IL प्लस कितना IM। इसको हम लोग फेजर डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। मान लो ये हमारा डिवाइस हम नहीं लगाते तो उस समय हमारा क्या होता है, सप्लाई जो करंट का वैल्यू हमारा लोड करंट के बराबर होता है। और ये लोड चूंकि इंडक्टिव नेचर का है तो इसलिए लोड करंट हमारा सप्लाई जो वोल्टेज है वो लैगिंग नेचर का होता है। तो देखिए ये हमारा वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज भी है हमारा। जब हम कोई भी पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट एलिमेंट नहीं लगाते तो उस समय हमारा लोड करंट जो होता है हमारा उस सप्लाई वोल्टेज से कितना ∅1 एंगल से देखिए लैग किया हुआ है ये हमारा। जैसे ही हम ये सिंक्रोनस मोटर को लगा दिए, यानी सिंक्रोनस कंडेंसर को लगाएं, तो ये ओवर एक्साइटेड के केस में सिंक्रोनस मोटर हमारा लीडिंग करंट प्रोवाइड करेगा। तो देखो यही हमारा क्या होगा, मोटर हमारा जो होगा वो लीडिंग करंट प्रोवाइड किया, यानी ये सप्लाई वोल्टेज से देखिए कितना है एंगल से लीड कर रहा है हम लोग। तो ये IM जो हमारा मोटर का करंट होगा ये प्योरली हमारा कैपेसिटर नहीं होगा, इसलिए पूरा 90 डिग्री से नहीं होगा, 90 डिग्री से कम होगा हमारा। तो ये देखिए आपको सप्लाई वोल्टेज से क्या है हमारा, इसको हम मोटर करंट बोल दिए ∅m। और इस ∅m का वैल्यू 90 डिग्री एग्जैक्टली नहीं होगा, 90 से कम होगा। अब इसका सम हमारा और इसका जो सम होगा वो सप्लाई करंट के बराबर होगा, I का वैल्यू IL प्लस IM। तो इस I का सम करने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ का हेल्प लिए हैं। तो इसके पैरेलल में इधर ड्रॉ कर लिए हम लोग और इसके पैरेलल में हम इधर लाइन ड्रॉ किए, ये दोनों को मिला दिए तो देखो रिजल्टेंट हमारा ये I मिला। अब देखो ये हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट डिवाइस लगाने से क्या हुआ, हमारा आपका वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना ∅2। ऑब्वियस इस फिगर से थोड़ा देखें, ∅2 का वैल्यू ∅1 से क्या है, कम है। अब ∅2 का वैल्यू ∅1 से कम हो गया है, यानी हमारा इस पावर के फैक्टर इंप्रूवमेंट एलिमेंट को लगाने से इस ∅2 का वैल्यू ∅1 से क्या हुआ, कम हुआ। इसका मतलब हुआ हमारा कि इस लैगिंग करंट का जो कंपोनेंट होगा हमारा बिफोर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट एलिमेंट एंड आफ्टर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट एलिमेंट, तो ये सारा का सारा कंपोनेंट हमारा क्या होगा, इसके चलते रिएक्टिव कंपोनेंट इधर डाउनवर्ड ही ब्रेक होगा, इसका भी हमारा। तो इसके चलते क्या होगा, I sin ∅2 और इसके चलते IL sin ∅1। ये दोनों जो निगेटिव डायरेक्शन में जो है हमारा इस करंट को क्या करेगा, ये जो करंट हमारा IM पॉजिटिव डायरेक्शन में जो फ्लो हो रहा है उसको ये पूरी तरह से खत्म कर देगा। जब पूरी तरह से खत्म कर देगा तो उस केस में वोल्टेज और करंट का जो कंपोनेंट होगा वो फेज में हो जाएगा। और फेज में होने के चलते इस ∅2 का वैल्यू हमारा ∅1 से क्या कर गया, हमारा कम हो गया। तो ∅2 कम हो जाएगा तो पावर फैक्टर हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। और ∅2 की वैल्यू रिड्यूस होने के चलते थोड़ा देखो करंट का वैल्यू भी हमारा क्या हो गया, वो घट गया। और करंट का वैल्यू घटेगा तो हमारा क्या होगा, आपका कॉपर लॉस का वैल्यू भी घट जाएगा, इफिशियंसी भी हमारा क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा। पावर फैक्टर में हमको यही करना था। यदि लो पावर फैक्टर होता है तो उस समय हमारा क्या होगा, कॉपर जो लॉस का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, कॉपर लॉस ज़्यादा होने से इफिशियंसी हमारा घट रहा था, वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हो रहा था, KVA जो है हमारा रेटिंग का वैल्यू क्या हो जा रहा था, आप देखे थे बढ़ गया था हमारा, इसको हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट था। तो इस चीज़ कमी को दूर करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं ताकि हमारा इफिशियंसी बढ़ जाए, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा हो जाए, KVA रेटिंग हमारा क्या होगा, घट जाए। KVA रेटिंग घटेगा तो हमारा मशीन का कॉस्ट हमारा क्या होगा, घटेगा और मशीन का साइज भी हमारा क्या होगा, घट जाएगा। ये तो इसका बहुत सारा हमारा सिंक्रोनस कंडेंसर के लगाने से हमारा एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले एडवांटेज की बात करें हम लोग तो एडवांटेज में देखोगे यदि इसमें किसी टाइप का फॉल्ट आएगा तो इस फॉल्ट को हम बहुत ही ईजी से इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इस फॉल्ट को ईजी से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। दूसरा हमारा
यदि इसमें देखा जाए तो इसका जो थर्मल जो हमारा जो होगा हाई जो है, थर्मल क्या होगा, आपका स्टेबिलिटी होगा हमारा, थर्मल स्टेबिलिटी इस केस में बहुत ही क्या होगा, ज़्यादा होगा हमारा। यदि हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेजेस क्या है, चूँकि यहाँ पर देख रहे हो हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए सिंक्रोनस मोटर यूज किए हैं, तो इस सिंक्रोनस मोटर को सबसे पहले आपको फिट करने के लिए हमको एक फाउंडेशन की जरूरत पड़ेगी। तो फाउंडेशन के लिए हमको एक्स्ट्रा खर्च लगाना पड़ेगा, तो इसलिए इसका मेंटेनेंस कॉस्ट हमारा वो क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा एज रिस्पेक्ट टू क्या से, बाय यूजिंग स्टैटिक कैपेसिटर से। क्योंकि इसमें रोटेटिंग जो मेंबर है हमारा, तो रोटेटिंग मेंबर होने के चलते आपका क्या लॉसेस भी इसमें ज़्यादा होगा, और लॉसेस ज़्यादा होने के चलते ये जब मेंबर में रोटेशन होगा तो नॉइज भी प्रोड्यूस करेगा। ये सारे इसका क्या है, डिसएडवांटेजेज हैं। और एडवांटेजेज क्या है हमारा, कि यदि इसमें किसी टाइप का फॉल्ट होगा तो इसको हम ईजी से क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या है, इसका थर्मल जो स्टेबिलिटी जो होगा वो क्या होगा, हमारा हाई होगा। डिसएडवांटेज में क्या क्या बताएं, कि डिसएडवांटेज में मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक हमको एक्स्ट्रा से फाउंडेशन हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपको सिंक्रोनस मोटर को कहाँ प्लेस करोगे, इसके पैरेलल में लगाना है, तो सिंक्रोनस मोटर को हवा में तो हैंग नहीं करा देंगे, तो इसको हम लोग को प्लेस करने के लिए एक फाउंडेशन की जरूरत पड़ेगी, और फाउंडेशन बनाने के लिए हमको खर्च करना पड़ेगा। इसलिए इसका जो है कॉस्ट भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि इसमें हमारा रोटेटिंग मेंबर है, तो रोटेटिंग मेंबर होने के चलते इसमें लॉसेस भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे हमारा। और इसमें लॉस यदि रोटेटिंग मेंबर है तो नॉइज भी हमारा क्या होगा, इसमें प्रोड्यूस होगा। ये इसका एडवांटेजेज और क्या है, डिसएडवांटेजेज हैं। तो इस चीज़ को इसके बाद हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पर आपको पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख देंगे। और एक इस मेथड और है जिसके हेल्प से हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो आपका फेज एडवांसर है। उस फेज एडवांसर के बारे में सिर्फ हम समझाएंगे, आपको लिखाएंगे नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर एंड हाउ यू हैव टू इम्प्रूव पावर ऑफ लो पावर फैक्टर, एक्सप्लेन एनी वन। तो हम 3 मेथड है, 3 मेथड में किसी एक को ही एक्सप्लेन। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि यदि हम पावर जो फैक्टर को इम्प्रूव किए बाय यूजिंग सिंक्रोनस कंडेंसर के हेल्प से, तो उस केस में यदि सिंक्रोनस कंडेंसर के हेल्प से पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेंगे तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगा। तो ऑलरेडी इसके बारे में आपको बता चुके हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है हमारा। यदि हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यदि हम डिवाइस सिंक्रोनस कंडेंसर यूज करें, तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट करके पहला पॉइंट आपको बताए थे कि आपका इसका जो थर्मल जो हमारा स्टेबिलिटी जो होगा आपका ड्यूरिंग जो शॉर्ट सर्किट पीरियड में, इसका थर्मल स्टेबिलिटी हमारा क्या होगा, हाई होगा। तो पहला पॉइंट इसी चीज़ को मेंशन किए हैं, द मोटर वाइंडिंग हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी टू शॉर्ट सर्किट करें। शॉर्ट सर्किट करंट के केस में इसका थर्मल स्टेबिलिटी का वैल्यू क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा। सेकेंड में आपको बताए थे कि यदि इसमें किसी टाइप का फॉल्ट होगा हमारा, तो इस फॉल्ट को हम ईजी से डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको ईजी से रिमूव कर सकते हैं। द फॉल्ट कैन बी रिमूव ईजिली। यदि इसमें किसी टाइप का फॉल्ट होगा हम तो इस फॉल्ट को हम ईजिली रिमूव कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है हमारा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिंक्रोनस मोटर यूज कर रहे हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, तो सिंक्रोनस मोटर हमारा क्या होगा, उसमें रोटेटिंग जो मेंबर्स होंगे, और रोटेटिंग मेंबर होने के चलते उसमें नॉइस हमारा क्या होगा, ज़्यादा जो प्रोड्यूस करेगा, लॉस भी हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारा उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका पहला पॉइंट मेंशन किए हैं, द मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई। मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारा हाई होगा, क्योंकि ये हमारा जो मोटर हमारा सिंक्रोनस मोटर्स के हेल्प से हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इस सिंक्रोनस मोटर को सबसे पहले आपको रखने के लिए आपको एक फाउंडेशन की जरूरत होगी। तो फाउंडेशन बनाने के लिए हमको खर्च भी लगेगा, इसलिए इसका मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि इसमें हमारा रोटेटिंग जो मेंबर है, तो रोटेटिंग मेंबर होने के चलते आपका लॉसेस भी इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ क्या होगा, लॉस होगा। इट प्रोड्यूस नॉइज, और यदि रोटेटिंग मेंबर होंगे तो नॉइज भी प्रोड्यूस होगा। तीसरा हमारा मेथड है जिसके हेल्प से हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करेंगे उसको हम लोग बोल रहे हैं फेज एडवांसर। तो फेज एडवांसर बेसिकली होता क्या है, ये समझ जाए।
फेज एडवांसर। बेसिकली फेज एडवांसर हमारा आपका इंडक्शन जो मोटर के पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। यानी यदि आपका लोड हमारा क्या है, इंडक्शन मोटर लोडेड हमारा है, वो 3 फेज का हो या सिंगल फेज का हो, तो उस केस में हम पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए फेज एडवांसर डिवाइस का हम यूज करेंगे। वो फेज एडवांसर डिवाइस को क्या करेंगे, लोड के पैरेलल में लगा देंगे, और जैसे ही हमारा मोटर स्टार्टिंग में हमारा जो होगा वो क्या होगा, लैगिंग करंट हमारा सप्लाई से लेगा, और जैसे जैसे मोटर को हम लोग बढ़ाते जाएंगे हमारा, तो क्या होगा, ये हमारा जो फेज एडवांसर जो होगा वो किसमें, लीडिंग करंट में हमारा चेंज हो जाएगा। यानी जैसे ही लीडिंग करंट प्रोवाइड करेगा, तो लीडिंग करंट कहने का मतलब क्या हो गया, वो कैपेसिटर होगा हमारा। यानी कैपेसिटर यदि बन जाएगा हमारा, तो लीडिंग करंट प्रोवाइड करेगा, तो लीडिंग जो करंट हमारा क्या करेगा, लैगिंग जो करंट के कंपोनेंट जो हमारा होगा, इस लैगिंग करंट के चलते जितने भी हमारा इसमें रिएक्टिव कंपोनेंट होगा उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज करेगा तो पावर फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। यानी पावर फैक्टर को हम 3 मेथड से इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसमें पहला मेथड हमने आपको बताया था स्टैटिक कैपेसिटर, दूसरा हमने बताया सिंक्रोनस कंडेंसर, और तीसरा हमारा क्या है, फेज एडवांसर। तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस of low power factor and how it is improved? Explain any one method, कोई एक मेथड को आप एक्सप्लेन करें। इस टॉपिक से यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। थैंक यू।